कैंपियरगंज श्री फतेहबापुर सिंह जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री शिवराम चौहान जी, माननीय विधायकगण श्री विपिन सिंह जी, महेंद्रपाल सिंह जी, प्रदीप शुक्ला जी, अपर मुख्य सचिव कृषि श्री डॉक्टर देवेश चतुर्वेदी जी, उप महानिदेशक कृषि प्रसाद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद डॉक्टर यूएस गौतम जी, निदेशक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि प्रौद्योगिक अनुप्रयोग अनुसंधान संस्थान कानपुर डॉक्टर शांतनु कुमार दुबे जी, कुलपति आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय अयोध्या डॉक्टर विजेंद्र सिंह जी, निदेशक अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर वाराणसी डॉक्टर सुधांशु सिंह जी, भारतीय चावल अनुसंधान शोध संस्थान हैदराबाद के डॉक्टर आर.एम. सुंदराम जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर यूपी सिंह जी, योगी कमलनाथ जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह जी, ब्लॉक प्रमुख ब्रजेश यादव जी, संजय सिंह जी, इस क्षेत्र के जुड़े हुए सभी किसान भाइयों बहनों, आप सबको मैं इतने भारी बारिश के बावजूद पिछले 3-4 घंटों से इस कार्यक्रम में सहभागी बनने के लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह कृषि विज्ञान केंद्र 2016 में यहाँ के किसानों को तकनीकी जानकारी देने और वैज्ञानिक पद्धति से खेती करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था। मुझे प्रसन्नता है कि इस क्षेत्र के किसान तो अपनी मेहनत और अपनी पुरुषार्थ से स्वतः ही अपने आप में एक वैज्ञानिक है। सब्जी की बहुत अच्छी खेती यहाँ के किसान करते हैं और उनके द्वारा सब्जी उत्पादन करके अच्छी आमदनी भी की जाती है और यहाँ से गोरखपुर के लिए भी सब्जी की सप्लाई होती है। लेकिन एक केंद्र में कृषि से संबंधित सभी अन्य क्षेत्रों में, एक खेती बाड़ी का हो, बागवानी का हो, सब्जी का, साग भाजी का हो, पशुपालन में उन्नत नस्ल के गोवंश के लिए हो, मत्स्य पालन का हो, गन्ना उत्पादन का हो या फिर उनकी प्रोसेसिंग का, इन सब से संबंधित जानकारी एक ही जगह पर एक केंद्र में प्राप्त हो सके, ये डबल इंजन सरकार की मंशा है और महायोगी गोरखनाथ कृषि विज्ञान केंद्र उसका माध्यम बन रहा है। भरोइया, कैंपियरगंज और जंगल कौड़िया विकास खंड के सैकड़ों किसान इसके साथ जुड़ करके प्रशिक्षण ले रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन भी देख रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर अनेक परियोजनाओं का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें यहाँ के किसानों के प्रशिक्षण के लिए, किसानों के आवासीय व्यवस्था के लिए और यहाँ पर नए तरीके से खेती को हम लोग किसान के लिए उपयोगी कैसे बना सकते हैं, इसके लिए इस कृषि विज्ञान केंद्र में तमाम योजनाओं का लोकार्पण केंद्र और राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ हो रहा है। भाइयों बहनों, हम सबको इस बात को मानना होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और खेती बाड़ी में देश की अधिकतर जनता लग करके न केवल अपनी आजीविका को बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करने में अपना योगदान देती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए इस क्षेत्र में अनेक संभावनाएं बन सके, इसी के लिए हमारी सरकार ने तय किया है कि कुशीनगर में एक नया कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हो और इसके लिए धनराशि हम लोग स्वीकृत कर चुके हैं। बहुत शीघ्र इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। कृषि
कृषि विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में और विराटता को लेकर के प्रत्येक किसान के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। आज आप देख रहे होंगे किसानों के लिए अनेक योजनाएं केंद्र और राज्य सरकारें चला रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी जब 14 में देश की बागडोर संभालते हैं तो पहला काम उन्होंने सॉइल हेल्थ कार्ड से जारी किया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से हर किसान को पता लगना चाहिए। अब तक हम मनुष्य के हेल्थ का कार्ड जारी करते थे, लेकिन जो धरती माता हमारा पेट भरती है उस धरती माता के हेल्थ की चिंता किसी को नहीं थी। वो चिंता थी तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को थी और उन्होंने इसके लिए सॉइल हेल्थ कार्ड की फ्री में व्यवस्था की। आज भी आपने देखा होगा मंच पे हम लोगों ने कुछ किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड के किट वितरित किए, जिससे हेल्थ कार्ड वे बना सके, देख सके और उसका प्रशिक्षण लेकर के लोगों को इसकी जानकारी दे सके, लाभान्वित कर सके। इसके साथ ही आपने देखा होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को मिले, जहां इस पर प्रधानमंत्री जी ने पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए देश के अंदर प्रोक्योरमेंट की एक नई पॉलिसी के माध्यम से लागत का 1.5 गुना दाम हर किसान तक पहुंचाने का कार्यक्रम आगे बढ़ाया। वहीं हर किसान के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ सालाना हर किसान को 6,000 रुपए मोदी जी की ओर से प्राप्त होंगे। यह कार्यक्रम भी सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश के अंदर 2,62,00,000 किसानों को इस योजना का लाभ विगत 4 वर्षों से निरंतर प्राप्त हो रहा है। भाइयों बहनों, एक तरफ एक सरकार जिसने खेती और किसानी को आज जो किसान प्लान कर रहा था उस खेती और किसानी को उन किसानों के जीवन में परिवर्तन का कारक बनाया है, तो दूसरी तरफ फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार की अनेक संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम भी हुआ है। आपने देखा होगा यही कृषि विज्ञान केंद्र में यहां पर गन्ना के लिए भी एक प्रोसेसिंग सेंटर बनाया गया, गुड़ बनाने का नए नए तरीके अपनाने के लिए। अब तक हम जो परंपरागत रूप से बनाते थे उससे हट करके भी उसकी पैकेजिंग भी हो सकेगी और प्राकृतिक खेती तो हम लोगों को जीरो बजट खेती में केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की कमी को यानी इसको पूरी तरह धीरे धीरे समाप्त करके अगर हम प्राकृतिक खेती की तरफ जाएंगे तो इससे न केवल फर्टिलाइजर केमिकल और पेस्टिसाइड की बचत होगी, उतना पैसा किसान का बचत होगा, बल्कि बीमारियों से भी बचाव करने का एक अवसर हमें प्राप्त होगा और उत्तम स्वास्थ्य यह हमेशा समृद्धि का माध्यम बनता है। यह भारतीय मनीषा ने प्राचीन काल से इस बात को स्वीकारा है। आज हम सब यहाँ पर इन तमाम कार्यक्रमों को लेकर के आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महायोगी गोरखनाथ एक कृषि विज्ञान केंद्र इस क्षेत्र के हमारे प्रगतिशील किसानों को निरंतर प्रशिक्षित करते हुए उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में सहायक होगा। तमाम हमारे यहाँ पर वैज्ञानिकगण आज इस कार्यक्रम में सहभागी बने हैं। यद्यपि आज सुबह से ही बारिश पड़ने के कारण कार्यक्रम में थोड़ी बहुत व्यवधान पड़ा, लेकिन उस सब के बावजूद आपका उत्साह इस बात को प्रदर्शित करता है कि नहीं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग इस क्षेत्र में कृषि और कृषि जैसे क्षेत्रों को भी हर नागरिक के लिए, हर किसान के लिए उपयोगी बनाने में सहायक होंगे। भाइयों बहनों, विकास की प्रक्रिया तेजी के साथ आगे बढ़ रही है और तेजी के साथ आगे बढ़ने के लिए आज केंद्र और राज्य सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये केंद्र उस दिशा में सहायक सिद्ध होंगे, यही डबल इंजन सरकार का संकल्प है और इसी संकल्प के साथ आप सबको जोड़ने के लिए हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से चौक, बढ़िया चौक, माताबाड़ी और आसपास के जितने भी यहाँ के नागरिकगण हैं, किसान बंधु आए हैं, उन सभी का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ।
जिन किसानों को आज यहाँ पर तमाम प्रकार के किट और सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं, उनको बधाई देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि वे भी अपने यहाँ एक मिनी प्रयोगशाला स्थापित करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में अपनी मदद करेंगे, किसानों की मदद करेंगे। तो हम पलायन कर रहे किसानों को भी खेती को उत्तम रोजगार के साथ जोड़ करके उनके जीवन में परिवर्तन का एक माध्यम बना पाएंगे। आप सबके प्रति मैं इस अवसर पर हृदय से अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।